मैं हरी चटनी भी लगा रही हूँ चाइनीज़ फूड में। चाइनीज़ फूड में हरी चटनी नहीं लगाना है भाई। ये प्लेस है भाई जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसेंजर इसमें चढ़े हैं जो मैंने देखे हैं। उसका रीज़न है क्योंकि ये एरिया है बिदोई का जहाँ पे नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीटी ब्लॉग। मैं त्रिभुवन ओस्लो नॉर्वे से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और इस नए ब्लॉग में भैया नवरात्रा चल रहे हैं, तो आप सबको पहले नवरात्राओं की हार्दिक बधाई। और आज है जी छठा नवरात्रा और हो सकता है ये वीडियो आपके पास 1-2 दिन के बाद आई, तब तक नवरात्रि आपकी हो भी जाए और एक अच्छे झील के साथ आप नवरात्रि सेलिब्रेट करें, यही कामना मेरे साथ है, आप लोगों के साथ है। और जो है भगवती मैया आपको सद्बुद्धि दे और आपको जो है आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करे, इसी कामना के साथ। और ब्लॉग में आपको देखने को मिल रहा है मैं बहुत टाइम के बाद बाहर निकल के ओस्लो मैं बाहर निकल के आपके लिए ब्लॉग बना रहा हूँ। थोड़े मोटे ऐसे आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, कुछ खाना पीना, ये सब क्लिप घर पे कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं वो सब देखने को मिलेंगे। तो भाई मुझे चलते चलाते बस भी मिल गई है, अब बस में चढ़ गया हूँ मैं और अब मैं आगे ट्राम पकड़ के ओस्लो सेंट्रल की तरफ जाऊंगा। सारे लोग जो हैं, बच्चे लोग, शोभा जी, सब बाहर गए हुए हैं अपने अपने काम पे घूमने फिरने, जो भी जिसका शेड्यूल है। और मैं अपनी एक स्पिरिचुअल टॉक की पॉडकास्ट ख़त्म करके निकला हूँ बाहर। इसमें आप लोगों के लिए एक छोटी सी क्लिप एक यंग कृष्णा डिवोटी के साथ मैंने पॉडकास्ट किया आज, जो मैं करता हूँ यूजुअली, तो उसकी क्लिप भी डालूँगा। और स्पिरिचुअल टॉक चैनल पे जाकर के आप उस पॉडकास्ट को पूरा देख सकते हैं। बहुत अच्छी एक यंग MBA होल्डर और प्रोफेशनल और डिवोशनल लाइफ को एक साथ लेके चल रहा है, उसकी कहानी आपको देखने को मिलेगी। चलिए अभी तो मैं आपको आज का क्राउड ओस्लो सेंट्रल से दिखाता हूँ भाई। देखें भाई, मैं नेशनल थिएटर से जस्ट बाहर निकला हूँ और एक्कर ब्रिज की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्राउड यहाँ पर रहता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं वेदर ज़बरदस्त है, तो क्राउड भी उसी हिसाब से ज़बरदस्त है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा हैपनिंग ये एरिया ओस्लो के अंदर, और यहाँ से आपको जो आइलैंड्स की तरफ फेरी जाती हैं वो भी यहाँ से जाती हैं। और एक कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर लोग बैठ कर के अपना वीकेंड को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो
देखो भाई, मैं आपके लिए एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ से एक बोट फेरी ली है जो कि यहाँ से एक जगह है, आइलैंड है बिग डॉय बेसिकली, और वहाँ तक जाएगी और वहाँ से फिर वापस आएगी। देखिए भाई, कुछ इस तरह का व्यू आपको इसमें से देखने को मिलेगा। देखें आप, एकदम ज़बरदस्त व्यू यहाँ से। वही ये फेरी की ख़ास बात ये होती है कि आप इनको एक्करविक और 2-3 और स्पॉट हैं, वहाँ से इनको आप बोट कर सकते हैं और ये फिर आपको डिफरेंट जगह पे लेके जाते हैं। तो आप मेरे चैनल पे मैंने कई जो हैं आइलैंडों को कवर किया है। उन आइलैंडों की जो मतलब खूबसूरती है, ब्यूटीफुलनेस है, वो आपको देखने को मिलेगा। और हालांकि ये बहुत शॉर्ट रूट में जा रही है, बट पर्पस सिर्फ ये है कि अगर जो लोग ओस्लो विज़िट करते हैं वो फेरी से यहाँ पे यहाँ की सुंदरता, यहाँ के आइलैंडों को देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो फेरी सबसे बेस्ट और सस्ता माध्यम है। बहुत लोग यहाँ से बैठे हैं बोट में, कुछ लोग जो है यहाँ पे चढ़े हैं, आप देख रहे हैं। और बस ये है कि लोग एक स्टॉप से जाते हैं, दूसरे स्टॉप में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, वापस आते हैं, बस यही इसमें चलता है। और बस आपको अगर नेचर देखना है, ब्यूटी देखनी है, तो आपके लिए फेरी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चलिए आप एंजॉय कीजिए अभी तो। Hi, hi. This is the safe place. You will not get the wind. Yes, because it's going to be a bit cold on the way. Yeah, otherwise here it will be Where have cold. you come from? I am basically from India. India, yeah? Yeah, yeah. So Australia, us, yeah. It's a long way, isn't it? yeah, yeah, yeah. ये प्लेस है भाई जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसेंजर इसमें चढ़े हैं जो मैंने देखे हैं। उसका रीज़न है क्योंकि ये एरिया है बिग डॉय का जहाँ पे बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, और मैं कभी अपने ब्लॉग में आपको एक्सप्लोर भी कराऊंगा इन म्यूजियम्स को। और यहाँ पे अच्छे म्यूजियम्स होते हैं जहाँ पे मैरिन लाइफ और वो जो
क्या बोलते हैं, पुराने शिप्स हैं, पुराने टाइम की जो बोट्स हैं, वो सब यहाँ इनमें रखी हुई हैं। तो इनको भी मैं आपको अभी इसी साल में कभी आपको मैं कभी न कभी नेक्स्ट वीक या उसके अगले वीक में आपको एक्सप्लोर कराने की कोशिश करूँगा। ये देखें आप, देखो भाई, मैं आपको ओस्लो के एकरबेट के उस स्ट्रीट पर लेके जा रहा हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा हैपनिंग है, रेस्टोरेंट है, लोग खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं वीकेंड पे। तो आप देखें कैसा क्राउड है भाई। तो जी
मैं बिल्कुल एक ऐसे व्यू पॉइंट पर आ गया हूँ जहाँ पर आपको ज़बरदस्त व्यू यहाँ से मिल रहा होगा। आप इंजॉय करेंगे इस ब्लॉग को। और देखिए, पर्पज़ सिर्फ यही है, नॉर्वे की ब्यूटी आपको दिखानी है, नेचर दिखाना है। वो सबसे मेन पर्पज़ है, जो आपको ऐसे व्यू पॉइंट से ओस्लो के पास में भी आपको देखने को मिलेगा। तो जी व्यूअर्स, हमारा फ्राइडे शुरू हो चुका है और फ्राइडे की जो हमारी ट्रीट है उसमें भैया हमने आज कुछ लजीज फूड बना डाला है, जिसमें हमने बनाया भाई हनी पोटैटो, हनी चिली पोटैटो। इसके अलावा जो है चिली पनीर, और हमने बनाया भाई बैगन फ्राई। तो अब इसको टेस्ट करते हैं और खा के देखते हैं। रिद्धिमा शुरू हो चुकी है यहाँ पे, और रिद्धिमा से भी स्वाद का बारे में पूछा जाएगा भाई कैसा है। और रिद्धिमा से पूछते हैं भाई, रिद्धिमा की तरफ कैमरा घुमाया जाए भाई। यस रिद्धिमा, टेस्ट तो बंद करो फिर उसको। कर लिया उसने टेस्ट। चटनी तो ले आ अंदर से, हरी चटनी नहीं ला रहे हो? नहीं, कैसा है? अच्छा है। हनी चिली हनी पोटैटो या पनीर चिली पनीर? दोनों। दोनों अच्छा है। तो भाई ये कह रही दोनों अच्छा है। चलो ये ले लेते हैं। और अब लेते हैं भाई हम बहुत खूब। अब देखो मज़ा आ गया ना। तो तब बैगन तो खा रही थी बहाने। इसी बहाने तप्पी जो है बैगन नहीं खाती है भाई, आज बैगन खाएगी ये। क्योंकि बैगन का हमने एक स्पेशल तरीके से बैगन बनाया भाई। सबसे पहले पनीर, चिली पनीर को टेस्ट करते हैं। सुपर, सुपर से भी ऊपर। और शोभा जी यहाँ पर पधार चुकी हैं भाई। तुम लोगों ने अब, लेकिन तुमने बहुत जगह फैला रखा है सामान। अब जब खाना शुरू करेंगे तभी इनसे पूछा जाएगा। वाह भाई वाह, अपनी मुमिया मिट्टू। वाह भाई त्रिभुवन तिवारी, क्या भोजन बना रहा। मन करता है खुद के हाथ चूम लो, पाव दो। मन करता है खुद का हाथ चूम लिया जाए। मुझे तो हरी चटनी अच्छी लगती है, बैगन के साथ हरी चटनी अच्छी लगती है। वाह, इंडियन। वाह भाई वाह, तो कुछ ज़्यादा ही कर दे रहे हो अपनी तारीफ में, अब खाना पड़ता है मेरे को। मज़ा आ गया भाई। मैं हरी चटनी भी लगा रही हूँ चाइनीज़ फूड में। चाइनीज फूड में हरी चटनी नहीं लगाना है भाई। मैं लगा कर अच्छा हो रहा है। टेस्ट करो आप, एक एक करके सारी चीज़ें टेस्ट की जाए। टेस्टी है और नमक वगैरह सब बिल्कुल ठीक है। आज मैंने नमक ज़्यादा नहीं डाला, उस दिन तो गजब हो गया था। खा तो हमने तब भी लिया था। चिली पोटैटो बताओ, और चटनी के साथ मत खाओ, उसको वैसे ही खाना है। चिली हनी पोटैटो, या हनी चिली पोटैटो। हाँ वैसे बोल रहे हैं। है ना? वैसे भी यहाँ बाहर से भी खरीदो तो भी अच्छा नहीं होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। इंडिया में तो मे भी लोगों को शायद मतलब बहुत चॉइस है, बहुत रेस्टोरेंट है, बहुत चॉइस है, बट यहाँ पे जब खुद से कोई कुछ बनाएगा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है।
मुझे लगता है बाहर खाने की बजाय। रिधिमा तो एकदम चुप हो गई है, कोई जो है बखान नहीं दिए जा रहे हैं। यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था। नहीं सच में टेस्टी हो रहा है। और फिर शायद बोर भी हो जाते हैं रोज रोटी सब्जी दाल राइस खा के, तो इसलिए वो चीज़ फिर और अच्छी लगती है। इतना अच्छा है कि बोलने में मन नहीं कर रहा है, बस खाते रहो। और ये रिधिमा ने ही बोला था, एक्चुअली बनाया रिधिमा के लिए गया था, इसी की चॉइस पे बना था, अब कोई मूड नहीं था मेरा, तो फिर हमने बना दिया। अच्छा पनीर का नहीं, सॉरी, ये बैगन का टेस्ट करा जाएगा। फिर बैगन कैसा था? हाउ वाज बैगन? अच्छा था, पिछली बार भी अच्छा था। नहीं, आज मैंने वो पूरा एक्चुअली बहुत देर तक नहीं पकाया था। उस बार मैंने क्या किया था, बहुत देर तक पकाया था भाई। तो रिधिमा जो है वो नहीं खाती थी, आज इसने, अब ये इस बहाने बैगन खा रही है भाई। तो बैगन को बेसिकली हमें क्या किया कि स्पेशल मसाला बना के उसको तवा फ्राई किया एकदम। इसको मे भी हम ग्रिल में भी कभी ट्राई कर सकते हैं, ऐसे उस पे वो जो लगा के स्टील वाले पे, मतलब ऐसे बिछा के। पता नहीं मुझे, एयर फ्रायर में ग्रिल वाले ऑप्शन में जैसे वो पनीर टिक्का हल्के से ब्राउन ब्राउन हो जाता है ना ऊपर से उसमें। ठीक है, चलिए हम अपना फ्राइडे एंजॉय करते हैं, आप लोग भी फ्राइडे एंजॉय करें। अभी ब्लॉग में जो है कुछ और चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी, उसके साथ ये वाला पोर्शन आएगा। चलिए बने रहिए ब्लॉग में, एंजॉय कीजिए। और आपके ये जो भक्ति वाली जर्नी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ इन्फ्लुएंस रहा होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल। जी देखिए, मेरा जो जन्म है वो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, तो उससे ये कोई गारंटी तो नहीं है कि कोई ब्राह्मण परिवार में अगर जन्म लेगा तो वो भक्ति ही करेगा। लेकिन क्या होता है ना कि जब हम बचपन से पूजा पाठ मंत्रोच्चार ये सब देखते हुए आते हैं ना, तो उसका संस्कार जो है वो गहरा होता है हमारे अंदर, तो आगे चलकर सहज हो जाता है ये मार्ग हमारे लिए। तो जैसे भोजन शुद्धि, ये जो ऑनियन गार्लिक है, जो ये बहुत बड़ा इशू है छोड़ने के लिए लोगों के लिए, तो ये हमने कभी खाया ही नहीं, परिवार में कभी घर में बना ही नहीं, तो ये बहुत सहज था मेरे लिए ये सब छोड़ना करना। तो मेरी माताजी से मैं इन्फ्लुएंस रही इस फील्ड में शुरू से, तो उन्हीं को देखते हुए मैंने ये सब सीखा, भक्ति मार्ग में आगे मैं बढ़ी। और मेरा जो जन्म है वो बूंदी कोटा के पास में है, बूंदी राजस्थान, वहां हुआ। और प्रारंभिक शिक्षा, जी प्रारंभिक शिक्षा भी मेरी वहीं हुई बूंदी में। जी, और मैं शुरू से ही बहुत सिंसियर रही हूँ, ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं कि मेरी कोई शिकायत आई हो। जी तो भक्ति की तरफ रुझान बचपन से ही रहा, लेकिन एक प्रॉपर जो दिशा होती है ना, वो फिर बाद में मुझे मिली कि हाँ अब सिर्फ इसी मार्ग पे चलना है। तो आपके परिवार में कौन कौन है?